जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओलंपियाड में पूछे जाने वाले बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन, जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बड़े भी अगर देखते हैं एक बार तो उनको कंफ्यूजन आ जाता है। आप मैथ पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में हो, 1 to 12 या फिर किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखना। आपके मन का बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन के लास्ट तक आप टिके रहना। तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वो ओलंपियाड से रिलेटेड हैं। ओलंपियाड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपियाड क्या होता है बच्चों? ओलंपियाड एक पूरे स्टेट मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे परीक्षा होती है। इसके लिए बच्चों का चयन किया जाता है, पहले जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर एक टीम बनाई जाती है पूरे देश के द्वारा। तो ये उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको ओलंपियाड के बारे में मुहैया कराएंगे। ओलंपियाड में सारे बच्चे फार्म डाल सकते हैं, एक अच्छा 1 से लेके 12 तक। तो ये कब फार्म डाला जाता है, कैसे प्रक्रिया होती है, स्कॉलरशिप का किस तरीके से ये फॉर्म पड़ता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में, एक अलग वीडियो में हम आपको देंगे। लेकिन आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। लगभग इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा किए जाते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 5 भागे 5 भागे 5 भागे 5, कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन है मेरे बच्चों तो आप कैसे करोगे, आज के बाद आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। तो यहाँ पे आप जानते हो कि कैसे करना है, आपको ध्यान देना। जैसे 5 है तो 5 भागे 5 है बच्चा, यहाँ पे एक बार देखो, जैसे 5 भागे 5 लिखा हुआ है, ओके। तो आप ये जानते हो कि जब आप इसको भाग वाले को जब आप मल्टीप्लाई में लिखते हो तो हर संख्या के नीचे बटा में 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में लिखते हो तो वो संख्या पलट जाती है, ये हो जाता है 1/5 और ये कट के आपका आंसर 1 आ जाता है। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार यहाँ पे ध्यान से समझना कि आप इसको कैसे लिखोगे, बड़े प्यार से देखना। पहले ये 5 लिख दिया, अब जब मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे तो ये सारे नंबर्स बदलते जाएंगे, 1/5 होता जाएगा, 1/5 होता जाएगा मेरे बच्चों, 1/5 होता जाएगा, ध्यान से समझना। तो ये अब देखो 5 से 5 ये कट जाएगा, बोलो मेरे बच्चे, 5 से 5 कट जाएगा। तो गुणा करने में अगर भिन्न में आप गुणा कर रहे हो तो ऊपर वाले सारे नंबर एक साथ में गुणा कर सकते हो। 1 का 1 में गुणा करोगे, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, और 5 का 5 25 पंचे 125, तो ये 125 आ जाएगा मेरे बच्चे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/125 आंसर आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपको अचानक से दिखाऊं और कभी आपने ध्यान ना दिया हो तो आप तकलीफ में आ जाएंगे कि सर ये कैसे होगा, आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से इस सवाल को देखना, इस क्वेश्चन को देखना, वीडियो यहाँ पे एक बार रोकना और इसको करने की कोशिश करना। वादा करते हैं कि आप जरूर सही कर पाओगे। तो शायद रोक के आपने कर लिया होगा, तो मैं बताता हूँ क्या करोगे इस पे। यहाँ पे भाई 6 लिखोगे, सबसे पहले 6 लिखोगे, फिर जब मल्टीप्लाई में सारे निशान बदलोगे तो 1/6 हो जाएगा, इंटू 1/6 हो जाएगा मेरा बच्चा, 1/6 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे जब सारे नंबर बदल जाएंगे तो आप 6 और 6 काट दोगे बच्चे, तो यहाँ पे आप जानते हो ऊपर क्या बचेगा, 1, और नीचे क्या बचेगा, 6 बचेगा। बस यही आपका क्या हो जाता है बच्चा, आंसर हो जाता है। ओ सॉरी, 6 का 6 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 1/36 36, 1/36 आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। बोलो समझ में आया? तो अभी जाकर के तुरंत वीडियो को लाइक करना मेरे बच्चे, हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करते हो और आप कमेंट भी करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, सबसे हम ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो लाइक भी करें और कमेंट में कुछ भी लिखा करें, या तो उनसे मुझसे
कुछ कहना है वो चीज़ लिख दें, या क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ लिख दें। तो अपने सभी प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ कमेंट में आप ज़रूर लिखा करें, ओके, जिससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ओके मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये क्या है, आप सबसे पहले आप जानते हो, जैसे 12 में ये लिख दिया आपने, बोलो डिवाइड 4, तो बोर्डमॉस का नियम आप जानते हो 8/3, सारा तो मैंने वैसे ही लिख दिया। सबसे पहले इसको करना है तो 6 + 2 करोगे तो इनटू, देखो जब ब्रैकेट में आप सॉल्व कर लिया और बाहर कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान लग जाएगा और ये 8 लग जाएगा मेरे बच्चे। बोलो अब यहाँ पे देखो ये है अभी 12 मैंने लिखा, तो जब आप गुणा में लिखोगे इसको तो बटे में 1 होता है तो ये 1/4 लिख पाओगे, गुणा 8/3 लिख पाओगे मेरे बच्चे, और गुणा में 8 लिखोगे। सही है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप 4 से कट जाएगा, 4×3 = 12। सही है, 4×3 = 12। अब यहाँ पे देखो 4×3 = 12, ये कट गया मेरे बच्चे, 3 आ गया, ओके, और 3 आ गया तो आप ये देख पा रहे हो 3 का 8 में गुणा करोगे, 8 × 8 = 64 और 3 देखो 64। अच्छा 3 से 3 भी काट दो, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो 8 का 8 में गुणा करोगे मेरे बच्चा तो आपका आंसर आ जाएगा 64, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो कभी कोई गलती होती है तो आप लोगों का कमेंट जरूर आता है, गलती ना भी हो तब भी कमेंट किया करो बच्चे। अभी एक क्वेश्चन में शायद आंसर या बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो आप खूब कमेंट करते हो, तो ना भी गलती है ना तो फिर भी कमेंट किया करो मेरे बच्चे, कुछ भी बोला करो लेकिन कमेंट जरूर करो बच्चों। चलो अगले सवाल पे चलते हैं मेरे बच्चा, यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अभी देखना ध्यान से यहाँ पे कि देखो 84 है और डिवाइड में कुछ है, चलो डिवाइड अभी हम ऐसे लिख देते हैं, और 12, और गुणा में क्या 8/7, तो यहाँ पे देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बच्चा, और यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणा में 8 लिख दो, हो गया बच्चा। ओके चलो अब देखो 84 है तो इसको गुणा में लिखोगे तो 12 को आप 1/12 कर दिया करो, कहीं भी ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए तो अब गुणा क्या है 8/7 करोगे और गुणा में 8 है बच्चा। ओके, तो 12 से काटोगे तो 12 सते कितना हो जाता है 84 हो जाता है मेरे बच्चे। ओके, और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 8×8 कितना आएगा 64 आएगा। वही क्वेश्चन हो सकता है दोबारा रिपीट हो गया शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वही क्वेश्चन है तो सही है। चलो अगली बात करें बच्चे, और अगली बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, ध्यान से देखना, एक बार बड़े अच्छे से समझना, ये सवाल समझ में आ जाएगा बच्चा। कभी भी ये सवाल आपके सामने आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डट के आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल आ जाएगा तो आप क्या करोगे बच्चा, देखने में तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है लेकिन कोई नहीं, कुछ अजीब नहीं लग रहा है। देखो जब ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ ना हो हटाओ तो हर जगह पे क्या होता है मल्टीप्लाई का निशान होता है, इनटू का निशान होता है, तो 3 × 2 × 5 × 2 और × 4, मतलब हर जगह 3 × 2 × 5 × 2 × 4 सब में गुणा हो जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हो, ध्यान देना। 5 का 2 में करोगे 10, 10 दूना 20 और 20 चौका 80 और 80 8 त्रिक 24, आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चा 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ओके, तो हम समझते हैं कि आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बिल्कुल समझ में आएगी, एकदम से समझ में आएगी। बस हम यही चाहते हैं बच्चा कि कुछ मत करो लेकिन आपके दिमाग में, देखो इस कैमरे से मुझे आपके दिमाग में घुसना है, तो वो कैसे घुस पाएंगे जब आप कमेंट करोगे। आपकी बातों को, आपके कमेंट को हम देख करके जान पाएंगे कि आप किस लेवल पे हैं, जो लेवल में पढ़ा रहा हूँ ये बहुत आसान है या फिर आपके समझने के लायक हैं या फिर और धीमा है। तो आप कमेंट जरूर किया करो मेरे बच्चे, अगर परमानेंट हमारी वीडियो को देखते हैं तो सही है। तो हम आगे चलते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं आगे चलेंगे। ये देखना अगला सवाल बच्चा, ये कैसे करोगे, बड़े इत्मीनान से बड़े ध्यान से करोगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं, अपना नियम नहीं भूलना है आपको, और नियम नहीं भूलोगे तो ध्यान देना। जैसे यहाँ पे 14 है, बोलो, तो भाग में है
तो चलो कोई नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड मॉस के नियम के हिसाब से सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 है बच्चा, जब इसको डिवाइड में है, जब गुणा में लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और 2/1 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चा। ओके, 1 बचा, 1 से 1 मतलब सब ये टोटल टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ओके, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो दूसरा नंबर आता है किसका, डिवाइड का। ओके, तो ये 14 है मेरे बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना, जब इसको गुणा करोगे तो 1/7 लिख सकते हो। अगर मैंने कहा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे ऐसी कंडीशन आएगी तो आप ऐसे लिख पाओगे। गुणा में क्या करोगे बच्चा, 16 करोगे और गुणा, और ये जब गुणे में लिख रहे हो डिवाइड को तो संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा कितना, 2/8। क्या हो जाएगा बच्चे, 2/8 हो जाएगा। तो बड़े प्यार से आप इसको 2/8 लिख दो, ये बस बड़े आराम से हो जाएगा। देखो 7 से काटा 7 दूना 14, ये हो गया। 8 से काटा 8 दूना 16, सही है। तो यहाँ पे एक बार देखो 2 और 2 और 2, तो 2 दूना 4, दूनी 8 और 1 में करोगे तो 8 ही होगा। तो आपका आंसर मेरे बच्चे 8 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को ये कहानी पूरी समझ में आ रही होगी। तो आप सब लोग एक बार कॉपी पेन लेके बैठा करो, और ये सेशन जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो जाती है, तो आप इसको जरूर देखा करिए। आपका नॉलेज बदल के रख देगा, मैथ में आपको आपका इंटरेस्ट जगा देगा बच्चे। तो ये वीडियो जरूर देखा करो और हर बार देखा करो। चलो जी, अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखते हैं। इसको क्या करेंगे मेरे बच्चा, इधर देखो, जैसे ये रहा 40। ओके, 40 भागे 40, 40 भाग में 40, और फिर भाग में क्या, 80/40। तो बच्चा सबसे पहले हम हल करते हैं किसको, ब्रैकेट वाले को। तो 40 का मतलब गुणा होता है बच्चा, 1/40 करोगे तो 1/40 करोगे तो 40 से 40 हट जाएगा, तो एक आएगा, बोलो, और 1 बचेगा। तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो कोई मान नहीं बदलता है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 40 है मेरे बच्चे, तो अब इसको डिवाइड में लिखोगे तो मैंने कहा कि 1/40 कर देना, क्योंकि 40/1 होता है, तो 1/40 आप लिख सकते हो। यहाँ भी अगर डिवाइड करोगे तो संख्या पलट जाएगी, 40 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे। ओके, बोलो, इतनी बात समझ आई। तो 40 और 40 आपने काट दिया, कट गया। चलो जी, 40 1 40 और 40 दूना 80, तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही होगा मेरे बच्चे। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चा वो आ जाएगा कितना, वो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, और सब लोग दिल लगा करके अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। सारे के सारे बच्चे देंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लास्ट तक जा रहे हो वीडियो देख करके, और जिनका आएगा, जिनके नाम से आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और 3/1 गुणा 1/2 का 3/4 और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 1, इसका आंसर आपको देना है ब्रैकेट के अंदर। सारे के सारे बच्चे जरूर इसका आंसर करेंगे। ये हम होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, तुरंत कर देना बच्चे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियो हमेशा देखते हो। तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे बच्चे। किसी भी चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट करिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और बेसिक मैथ अगर आपको सीखना है, कितने भी कमज़ोर हो, आप 0 लेवल पे हो, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना बच्चे। ये चैनल आपके मैथ के लेवल को बहुत ऊंचा कर देगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।